अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर अ फंक्शन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो जनरली इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ बाय यूजिंग अ ग्राफ। सपोज़ कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक फंक्शन है। तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होंगी? एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होंगी? तो देखें, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है? यहाँ पर फंक्शन को देखने से नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ दे रहा है। जहाँ पर ये आप कह लें ये हम्प बन रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये जो हम्प बन रहा है, यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट मैं मेंशन कर दूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट मेंशन किए हैं, यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ दे रहा है। तो इनमें से मैक्सिमम कौन सी होगी और मिनिमम कौन सी होगी? तो देखें, यहाँ पर जहाँ पर अपवर्ड ये हम्प है, यहाँ पर होगी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, मैक्सिमम, और यहाँ पर भी मैक्सिमम, और यहाँ पर मिनिमम जो नीचे की तरफ है, और यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ओके, अब अगर मैं पॉइंट्स आपको मेंशन कर दूं, ये इस पॉइंट पर जो मिनिमम ये पहला पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पर सपोज़ ये है x1, ये है x2, ठीक है, ये है x3, ये पॉइंट है x3, और ये पॉइंट है x4, ये है x4, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स कौन से होंगे? आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है, वैल्यू किसे कहते हैं? यहाँ मैंने वैल्यू लिख दिया, वैल्यू। देखिए फंक्शन क्या होता है, y = f(x), ठीक है। तो पॉइंट क्या होगा? जो x की वैल्यू होगी उसको पॉइंट बोलेंगे, और वैल्यू किसे बोलेंगे? जो y की वैल्यू आएगी पॉइंट x को पुट करने के बाद, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं x1 पुट करती हूँ पॉइंट इस फंक्शन में, तो ये जो आएगी वैल्यू, ये क्या होगी? इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? f(x1), ठीक है। f(x1) क्या है? मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। और ये x1 क्या है? मिनिमम, लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट, ठीक है। इसी तरह x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? f(x2), ये वैल्यू क्या है? f(x2), ये है मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह f(x4) भी क्या है? ये भी मैक्सिमम वैल्यू है f(x4), और इसी तरह f(x3) क्या है? ये f(x3) है मिनिमम वैल्यू। ओके, तो ये जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़, तो आप देखें इस फंक्शन में कितनी सारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं। तो इनको बोलते हैं लोकल पॉइंट्स या लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यूज़ में भी कोई एक वैल्यू, कोई एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? सबसे ज़्यादा है। अब ये दो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं x2 और x4, ठीक है। x2 और x4, हम जहाँ पर ज़्यादा ऊंचा बन रहा है वहाँ पर फंक्शन सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इस वैल्यू को जहाँ पर x2 पर f(x2) है, मैक्सिमम तो f(x4) भी है, मैक्सिमम वैल्यू ये भी है, मैक्सिमम वैल्यू f(x2) भी है। इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जहाँ पे ये हम ज़्यादा ऊंचा बन रहा है, ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है।
तो जब आपने लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं वो तो ये 4 पॉइंट्स आएंगे x1, x2, x3, x4 और ये लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए और इनकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 मैक्सिमम वैल्यूज़ f(x2) और f(x4) और 2 मिनिमम वैल्यूज़ लोकल मिनिमम वैल्यूज़ f(x1) और f(x3). तो अगर मैं बात करूं आपसे कि इनकी जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें तो एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपको पता है इनमें से कोई एक वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और एक ही एक ही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। यहाँ से जो नीचे से हम सबसे ज़्यादा यानी कि आप कह सकते हैं ज़्यादा बड़ा है, ये होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं? हमने 4 पॉइंट्स आई थिंक डिस्कस किए हैं, 8 पॉइंट्स बल्कि डिस्कस किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया है? लोकल मैक्सिमम पॉइंट, फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, फिर उसके बाद लोकल मिनिमम पॉइंट, उसके बाद लोकल मिनिमम वैल्यू। फिर इसी तरह से आगे मैंने क्या डिस्कस किया है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का मतलब y की जो है वैल्यू, और पॉइंट का मतलब x की वैल्यू। ओके, फिर इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो ये 8 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब लोकल मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर कौन से हैं? लोकल मैक्सिमम पॉइंट 4 हैं, x1, x2, x3, x4। ठीक है, ये हो गया। फिर लोकल मैक्सिमम यानी जिस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है वो 2 हैं, x2 और x4 हैं। ठीक है, वो x2 और x4 हैं। फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो भी 2 हैं, f(x2), f(x4). फिर उसके बाद लोकल मिनिमम पॉइंट भी 2 हैं, x1 और x3। फिर लोकल मिनिमम वैल्यू वो भी 2 हैं, f(x1), f(x3). ये 4 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, 1 2 3 4। फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट एक ही है जिस पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो है x2। यहाँ पे सबसे ऊंचा हम बन रहे हैं, तो ये x2 है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? f(x2). इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट वो क्या है सबसे जिस पे कम वैल्यू दे रहा है, तो वो x3 है। यहाँ पे देखें हम सबसे नीचे की तरफ बड़ा बन रहा है, तो हाइट उसकी सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, हम इसकी हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है वो है x3, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? f(x3). एब्सोल्यूट का वर्ड जब भी आएगा तो आपने याद रखना है एक ही पॉइंट होगा, वैल्यू की बात है तो एक ही वैल्यू होगी। और जबकि लोकल की बात हो रही है तो वो कितने सारे लोकल पॉइंट्स आ गए हैं मैक्सिमम और मिनिमम, उनमें से ये 2 हैं मैक्सिमम, ये 2 हमने डिस्कस किए मिनिमम। ठीक है, और इसी तरह इनकी वैल्यूज़। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। अब हम फाइंड आउट किस तरह करते हैं इन पॉइंट्स को और कैसे पता लगाते हैं कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, तो ये अब हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, अब वर्किंग रूल डिस्कस कर लेते हैं। आपको कोई भी फंक्शन f(x, y) गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले आपने पॉइंट्स जो हैं क्रिटिकल पॉइंट्स वो फाइंड आउट करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वही क्या होते हैं? वही लोकल पॉइंट्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे उस ग्राफ में x1, x2, x3 और x4 थे। ठीक है, और ये थे क्रिटिकल पॉइंट्स या लोकल पॉइंट्स। तो वो पॉइंट हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कैसे? स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। नंबर 1 डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसको 0 पुट करेंगे, और f(y) यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे और 0 के इक्वल
पुट करेंगे और यहाँ से हम कोई भी मेथड अप्लाई करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी मेथड अप्लाई करके एक्स की और वाई की या कोई भी वेरिएबल जो गिवन है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट उसकी वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई। ये है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यानी इसको ये भी कह सकते हैं कर्ली 2f बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इंटू कर्ली 2f बाय कर्ली वाई स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ये इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा। आपको पता है इस डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले एफ ऑफ एक्स एक्स फाइंड आउट करना है, यानी इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफ्रेंशिएट करना है और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई अगेन डिफ्रेंशिएट करना है और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है। और सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पावर 2 लगाना मैं भूल गई, यहाँ पर पावर 2 है। ठीक है, ये है कंप्लीट फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का। ओके, तो आपने ये वैल्यूज़ जो फाइंड आउट की हैं वो यहाँ पुट कर देनी है और वो जो पॉइंट हैं आपने फाइंड आउट की हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़, वो भी आपने पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो भी आपने इनमें पुट कर देनी है और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। अब स्टेप नंबर 3, नेक्स्ट स्टेप है आपका, आपने बताना है डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अगर तो वो सपोज पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो उस पॉइंट पर क्या है, लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम, ठीक है। तो अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ एक्स एक्स लेस देन 0 है, तो उस पॉइंट पर क्या है, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, और सी पॉइंट अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ही आपका लेस देन 0 है तो वो पॉइंट कौन सा है, सैडल पॉइंट, वो है आपका सैडल पॉइंट। तो ये 3 केसेस हैं। तो चलें फिर इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है हमारी एग्जांपल। हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल पॉइंट या लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, या आपको आए फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। तो आप क्या करेंगे, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या, मैंने आपको प्रोसीजर में बताया, स्टेप नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो ये आ जाएगा -6x + 12 और विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -f ऑफ y इक्वल्स टू -4y + 8। ये आ गया। अब इनको इक्वल टू 0 पुट कर दें, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 6x इक्वल्स टू 12 और 4y इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 2। ये हमारे पास आ गया पहला पॉइंट। तो 2,2 हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, एफ एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स एक्स हमारे पास आ गया -6 और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करें, एक्स वाई, तो ये आ जाएगा 0। और इसी तरह एफ वाई को विद रिस्पेक्ट टू हम वाई करते हैं तो ये -4 आ गया। एफ ऑफ वाई क्या आ गया, -4। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक्स जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स एक्स -6, एफ ऑफ वाई वाई क्या है, -4 और माइनस एफ ऑफ एक्स वाई वो है 0। तो ये आ गया 24 इज़ ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ एक्स एक्स वो क्या था, वो था लेस देन 0। ये लेस हो और डी ग्रेटर हो तो यहाँ पर क्या है, एट दिस पॉइंट क्या है, ये लोकल, द फंक्शन हैव लोकल मैक्सिमम एट 2,2 एट 2,2 और फंक्शन में ये वैल्यू पुट भी करके देखते हैं। लोकल मैक्सिमम पॉइंट हमने फाइंड आउट कर ली है,
तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि फंक्शन में इसको पुट करके देख लेते हैं अब 2, 2 को। तो चलें पुट करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये आ जाएगा f ऑफ 2, 2 इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 2। आ जाएगा 10 माइनस 3, 2 ज़ार 4 माइनस 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 प्लस 8 2 ज़ार 16 प्लस 24। 10 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 40 और माइनस 12 माइनस 8 ये होते हैं माइनस 20 और 40 प्लस 10 ये कितने होते हैं 50। तो ये आ गया 30। ठीक है, तो ये हमारी आ गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो है 30 और लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या है 2, 2। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ एक्स वाई की बजाय x1 x2 गिवन है, तो चलें फिर इसको क्या करते हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू x1 इसका लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो वो आ जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1 और विद रिस्पेक्ट टू x2 इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो आ जाएगा 3x2 स्क्वायर प्लस 8x2। ओके, अब हमने क्या करना है, इनको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो x1 दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा x1 और ब्रैकेट में रह जाएगा 3x1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और इसी तरह यहाँ पर भी x2 को कॉमन लेते हैं, तो रह जाएगा 3x2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है ये और ये दोनों ही ज़ीरो के इक्वल हैं, तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर x1 भी ज़ीरो है और x1 किसके इक्वल है, -2/3 आ गया यहाँ से, -2/3। और यहाँ से x2 क्या आ गया 0 और x2 क्या आ गया -8/3। 1 2 3 4 पॉइंट्स आ गए। तो ये मैं किस तरह से इनको पॉइंट्स बनाऊँ, पहले मैं ज़ीरो को फिक्स कर लेती हूँ। x1 क्या है 0 है और फिर x2 है 0। फिर दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो x1 0 के साथ ही 0 और 0 हो गया, 0 और -8/3। फिर x1 क्या है -2/3, 0 -2/3 के साथ 0 ले लें और फिर -2/3 के साथ -8/3। तो टोटल ये 1 2 3 4 पॉइंट्स मेरे पास आए हैं। तो चलें चेक करते हैं हम अब यहाँ पर क्या है, इन पॉइंट्स पर रिलेटिव लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव लें, ठीक है, ux1 का विद रिस्पेक्ट टू x1, तो वो आ जाएगा ux1 x1 6x1 प्लस 2 और इसका विद रिस्पेक्ट टू x2 लें डबल, आ जाएगा 6x2 प्लस 8। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू इसको x2 करें, x1 को विद रिस्पेक्ट टू x2 करें तो ये 0 हो गया, तो ux1 x2 हो गया 0। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट से पहले इसकी वैल्यू चेक करते हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ किस पे चेक करनी है। अब ये हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं सबसे पहले हम इस पहले पॉइंट के लिए करेंगे, जो भी अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में की, फिर दूसरे पॉइंट के लिए, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए। तो मैं आपको सिर्फ पहले के लिए करके दिखाऊंगी, बाकी 3 के लिए आप खुद करेंगे कि वहाँ पर क्या है, कौन सा केस है। तो चले मैं करती हूँ 0 0 के लिए। तो यहाँ पर 0 0 पर यानी x1 और x2 अगर 0 है तो x1 की क्या वैल्यू है यहाँ पर एट पॉइंट 0,0 ये है 2। और इसी तरह से x2 इसकी वैल्यू क्या है, ये 0 पुट करें एट 0,0 ये है 8। ठीक है, ये x1 ये ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, वो है x1 नहीं सॉरी ux1 इंटू ux2 माइनस ux1 x2 स्क्वायर। तो x1 क्या है, ये है 2 और ये है 8 माइनस x1 वो है 0।
2 इंटू 8 ये कितना होता है 16 होता है। ये ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो एट 0,0 ये क्या है, फंक्शन हैज़ लोकल, दोनों ग्रेटर देन 0 हैं तो लोकल मिनिमा एट 0,0 और फिर फंक्शन में वैल्यू 0,0 पुट करें। यहाँ 0 0 0 0 पुट कर दिया तो 6 आ गई, यानी कि u किसके इक्वल आ गया 6 के। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है 6 है और लोकल मिनिमम जो पॉइंट है वो क्या है 0,0। ठीक है, और अब बाकी 3 के लिए आप खुद चेक करेंगे। सो इन दिस वे यू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर एनी फंक्शन।